वेबसाइट के अंदर आप लोगों को मैंने बताना कि सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रहा था और मैंने आप लोगों को किस तरीके से मैंने वर्डप्रेस के ऊपर किस तरीके से मैंने वर्किंग करना स्टार्ट की है और किस तरीके से मैंने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट, मैंने तकरीबन 3 से 4 वेबसाइटें बना चुका हूँ मैं वर्डप्रेस के ऊपर, और मैंने अभी तक डोमेन किसी की भी नहीं ली है क्योंकि मैंने अभी डोमेन के बारे में मैंने भी इतना कुछ सोचा नहीं था, तो डोमेन वगैरह मैंने अभी नहीं ली, परचेज़ नहीं की है। मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगा कि मैंने इसको डोमेन को किस तरीके से खरीदना था, कौन सी वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ, सारा कुछ मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला था। तो वो जो था मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल मैंने आपको भी बता दिया। तो खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समर जट फ्रॉम समर स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत भी ठीक है सारों की? तो काम शाम कैसा चल रहा है? वर्डप्रेस की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ना हो कि मैं वीडियो बना के लगाता रहूँ और आप लोगों को समझ ना आए, बाद में कहेंगे जी हमें यहाँ से नहीं समझ आ रही, तो हमें यहाँ से नहीं समझ आ रही, तो जो में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए। खैर, किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों का हर सवाल का आपको जवाब दूंगा। मुझे अभी 2 दिन पहले भी रिप्लाई कमेंट्स वगैरह आए थे, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आप लोग हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ, लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर जो था, थर्ड लेक्चर जो हमने पोस्ट का बनाया था, वो हमने कोर्स का कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने बात करनी है थीम के बारे में और प्लगइन्स के बारे में, और बाकी जो पोस्ट की थोड़ी बहुत रह गई थी उसके बारे में डिस्कस करनी है कि हमने वो किस तरीके से करनी है, कोर्स को किस तरीके से करना है, और थीम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कोर्स किस तरीके से बनानी है। पेजेस के बारे में बताना था कि पेजेस किस तरीके से बनाने हैं, 1 पेज बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है या 4 बनाना है, या एक पेज को दूसरे पेज के अंदर किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, और वेजेस जो होते हैं उसको किस तरीके से हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सारा कुछ जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमें आज की जो स्टडी है, लेक्चर की डिज़ाइनिंग जो है वर्डप्रेस की, वो किस तरीके से करनी है, और इसके बाद उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या वर्क है। ठीक है, उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें और एक दूसरे की हेल्प करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपके पास जो मैंने आज आप लोगों को अपनी वेबसाइट का विजिट करवाना था, मैंने कहा यार चलिए आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको तैयार करने के बाद किस तरह की वो नज़र आती है। ठीक है, तो आज और इस एक चीज़ के लिए माजरत है मेरे से आपके, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। मैं इसका जो है कुछ प्रॉब्लम हो चल रही थी इसके अंदर कि ये ना एडिट नहीं हो रही है। इसका पासवर्ड जो था वो मुझे भूल गया है, वो मैं इसका कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी वो हो जाएगा रिकवर। जैसे रिकवर हो जाता है तो फिर मैं ना इसका क्या कहते हैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसकी एडिटिंग करनी है। खैर, ये देखिए मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी दी एडवर्टाइजमेंट के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो उसके ऊपर मैंने जो है वो अपना सारा लिखा, ये समर स्टूडियो कंपनी मार्केटिंग बिजनेसेस, ये सारी मैंने पिक्चर्स खुद एडिट की हैं। ये सारा कुछ मैंने जो है वो इसके ऊपर खुद लगाया है। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स आ रही है सारी, ये इसके अंदर लिंक लगे हुए हैं, जो जिनके अंदर लिंक लगे होते हैं उनके ऊपर इस तरह से ये जो वो आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेरा कैलेंडर लगा हुआ है, ये फेसबुक का है, पेज का लगाया हुआ है, यहाँ पर सर्च बार है। यहाँ पर आप करना चाहते हैं लॉगिन फेसबुक के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पर फेसबुक के बारे में सर्च करेंगे तो ये फेसबुक का जो पेज है वो हमारा अपडेट कर देगा, वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजिंग कर रहा है, तो ये जैसी ब्राउजिंग कंप्लीट करता है तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मेरी दूसरी वेबसाइट थी, ये उसकी चीज़ें हैं, ये सारी अपडेट हो रही हैं। ये मेरी एडिट हुई हुई वेबसाइट है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी झलकी इसके दिखा देता हूँ। ये मैंने वीडियो जो है वो बना रहा था, ये देख रहे हैं, ये मेरे पास सारा डैशबोर्ड आ रहा है इसके ऊपर, ये एडिटिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक झलकी और दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इन्फिनिक्स मोबाइल की, ये देखिए फेसबुक एड्स के बारे में हमने सर्च की थी, ये सारी फेसबुक एड्स के बारे में आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हमने पेज कितने बनाए हुए हैं, इसका डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से मेटा एड्स आ जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एड्स,
यहाँ से ये भी ओपन हो जाएंगे। यहाँ से सर्विसेज मेरी है जो माइक्रोसॉफ्ट एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स की आ जाती है, फिर आगे गूगल एड्स आ जाता है, फिर आगे अबाउट मी आ जाता है। ठीक है, अबाउट मी में दी एडवर्टाइजर और समझ स्टूडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप लोगों को। ठीक है, ये सारा आगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारा कुछ बताया गया है आप लोगों को। ये मेरी वेबसाइट तकरीबन कंप्लीट है, इसके अंदर कोई काम जो है वो करने वाला नहीं है, वो सारा मैंने अब कर लिया। अब इसको मैंने सिर्फ लाइव सर्वर के ऊपर लेके आना था, वो बस मैंने इसको लेके आना है। वो मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही इसका पासवर्ड रिकवर कर लेता हूँ तो इसको मैं आगे लाइव सर्वर पे ले जाऊँगा। डोमेन परचेज करनी है आपने और फिर इसको लाइव सर्वर ले जाना। अभी ये आपके सामने लोकल होस्ट के बारे में लिखा हुआ, लोकल होस्ट समर स्टूडियो 13, यूट्यूब समर स्टूडियो 313। ठीक है, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। अब ये यहाँ पर मेरे पास पेजेस हैं यूट्यूब के बारे में लिखा है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो है यूट्यूब का पेज ओपन, चैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, वो भी आपके सामने यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये देखिए समर स्टूडियो आ गया। ठीक है, तो आगे हमारे पास है, उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा फेसबुक का जो है वो पेज वो ओपन हो जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग, ये सॉरी ग्रुप का है, ये ग्रुप ओपन हुआ है यहाँ पे, ये ग्रुप का लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, और पेज का जो लिंक है वो मेरे ख्याल है नीचे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, ये सारी जो है हमारे पास डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर ये ट्विटर है, ये ट्विटर का आ गया है, ये इंस्टाग्राम का है, ये याहू का भी आ रहा है यहाँ पे, ये फेसबुक का ग्रुप का आ रहा है, ये यहाँ पर शेयर के लिए आ रहा है कि आप इस वेबसाइट को शेयर करना चाहते हैं तो अपने यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्विटर का खोल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्विटर का ओपन हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे ये ट्विटर का समर स्टूडियो के नाम से ये भी ओपन हो गया है। ठीक है, खैर हम लोग अब चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ कि हमने आज वेबसाइट के ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग समर स्टूडियो के ऊपर, यानी कि समर स्टूडियो आ गया है, यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको विजिट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, ये विजिट हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा उप्स ये तो डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो खैर हमने वेबसाइट ओपन करनी है, कंट्रोल को प्रेस करके हम बनाएंगे तो ये यहाँ पर हमने ये सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और समर स्टूडियो, ये सारी हमने पोस्ट बनाई थी। आज हमने बात करनी थी वर्डप्रेस के थीम के बारे में कि हमें थीम किस तरह से इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आपको अपीयरेंस नज़र आ रही होगी, यहाँ पर थीम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर थीम के पास जाना है हमने। ये इन्होंने अपडेट की ऑप्शन दी हुई है तीनों थीम्स की, यहाँ पर इनको अपडेट कर लेते हैं हम तीनों थीम्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमने जो है वो आगे कौन सा थीम। यहाँ पर आपको ऐड न्यू का नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ये अपडेट हो रहे हैं, जब ये अपडेट हो रहे हो तो ये फिर आपको ना जो है वो आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं देता। वो अपडेटिंग करता है कि सर्वर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है अपडेटिंग के लिए, तो इसी वजह से वो अपडेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एडिट साइड करेंगे हम यहाँ से इसको। ठीक है, ये एडिट साइड करते हैं तो हमारे पास दोबारा एडिटिंग की सारी डिज़ाइन आ जाएगी कि हमने एडिटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ये सारे टेम्पलेट्स हमारे पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे टेम्पलेट्स फ्लावर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो रही। उस टाइम आपने देखा होगा कि आपके पास चीज़ें जो थी वो कुछ अलग तरीके से शो हो रही थी, और अभी हमने इसको अपडेट किया है तो हमारे पास चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से शो हो रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो है इसकी एडिटिंग किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल पोस्ट आ जाता है, ये फुटर आ जाता है हमारे पास, हम फुटर के ऊपर जाते हैं तो इसको हम एडिट करना चाहेंगे फुटर को, तो ये हमारा फुटर है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। ये पावर वर्डप्रेस लिखा हुआ है तो हम इसको रिमूव करके यहाँ पर पावर्ड बाय प्रोली वगैरह की यहाँ पर हम लिख देते हैं समर स्टूडियो। राइट, और 2023 ये हम इसको एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास स्टूडियो आ गया, ये हमारा फुटर बन गया। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव हो जाएगा ये, और फिर हम इसको अपडेट कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर। ठीक है, फुटर के बाद हमारा आ जाता है आगे
ऑप्शन आ जाती है हेडर की। हेडर के अंदर जाते हैं, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर हम लोग हेडर के अंदर कोई भी पिक्चर जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इमेज लगाना चाहता हूँ, अपलोड इमेज। यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर जाके अपनी किसी कोई भी पिक्चर जो है वो मेरे पास यहाँ पर पड़ी होती है अच्छी सी, उसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये वाली अपलोड कर लेते हैं। ये हमारा हेडर जो है वो प्यारा लगेगा, इसको हम अपलोड कर लेते हैं। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेव कर लें, ये आपका सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब आपने इसको प्रीव्यू किस तरीके से करना है, अपनी वेबसाइट को देखना किस तरीके से। अब दोबारा आप जाएँ यहाँ पर और यहाँ पर दोबारा विजिट साइट के ऊपर करें क्लिक, और विजिट साइट करेंगे, ये आपके पास दोबारा से नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको चेक कर सकते हैं। या देखें आप समर स्टूडियो, कॉपीराइट समर स्टूडियो 2023 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी जो थी पेज की ऑप्शन और इसकी ऑप्शन, ये हमारी दोनों कंप्लीट होगी। अब हमने आना है वेजेस के ऊपर। ये तो हमारा होम आ गया है। ये हम होम को बाद में सेट करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो है वेजेस जो है वो किस तरीके से बनानी है और पेजेस किस तरह से। मैंने ऑल टेम्पलेट्स आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर वेजेस की ऑप्शन नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने थीम के ऊपर चले जाना है। ये आपके थीम कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आप ऐड न्यू का थीम लगाएंगे। आप ये आपके पास जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीम्स आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर सारे आपके पास फ्री थीम आएंगे, जितने भी आपके पास आएंगे ये सारे फ्री थीम होंगे। यहाँ पर आपके पास पॉपुलर लेटेस्ट और फिर उसके बाद आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास 5461 थीम्स जो है वो आपको पॉपुलर थीम शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रहा है लेटेस्ट थीम दे रहा है, फिर उसके बाद ब्लैक ब्लॉग थीम दे रहा है, फिर फेवरेट थीम दे रहा है, और फिर फिल्टर फ्यूचर फिल्टर दे रहा है। ये जो ऑप्शन होती है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा थीम आपको चाहिए, वो ही थीम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स का आ जाता है एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फूडी, हेल्दी, पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर उसके बाद लेआउट में आ जाता है ग्रिड 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, लेफ्ट स्लाइड बार, राइट स्लाइड बार, और वाइट ब्लॉक्स। यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट यानी कि लेफ्ट स्लाइड बार को कर लेते हैं, वाइट ब्लॉक कर लेते हैं, फ्लोर कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 1 ग्रिड, ये ठीक है। फिर उसके बाद कस्टम, फिर थीम ऑप्शन, फिर टेम्पररी ऑप्शन, फिर स्टिकी और पोस्ट पोस्ट फुल साइट एडिटर, फ्यूचर इमेजेस, फुटर स्लाइड, फ्यूचर एडिटर, ये सारा कुछ हमने जो है ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ से अप्लाई फिल्टर, ये हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर नो थीम फोन ट्राई डिफरेंट सर्च, वो कह रहा है कि ये वाला थीम हमारे पास है ही नहीं है, तो आप डिफरेंट सर्च करें, ठीक है। खैर हम लोग को यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास थीम जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से निकालते हैं ये वाला थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। या ये ब्लॉगर्स वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, और न्यूज़ वाला इंस्टॉल कर लेते हैं। ये तीन थीम्स जो हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आ जाना है प्लगइन्स के ऊपर। जैसे ये थीम इंस्टॉल होते हैं हमारे, तो हम आ जाएंगे प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। तो प्लगइन्स के हम जो है वो लेक्चर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और मैं ये वीडियो भी मैं साथ ही एक्टिवेट कर लेता हूँ कि हमने जो है वो थीम्स को किस तरीके से इंस्टॉल करना है यूज़, और प्लगइन्स को किस तरह करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं लगाने लगा हूँ उसके ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ। ये 2 वीडियोज़ जो हैं ये मैं एट अ टाइम अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप दोनों वीडियोज़ को एक साथ देख सकें, ठीक है। ये हमारा थीम अब इंस्टॉल हो गया, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने एक्टिवेट कर दिया है। आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक सेकंड मैं चेक कर लूँ कि ये क्या कह रहा है। खैर ये कुछ भी नहीं कह रहा, तो हमें इसको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा थीम। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमें अपने पेज के ऊपर नज़र आ जाएगा कि हमने कौन सा थीम एक्टिवेट किया है, ठीक है। ये हमारा थीम जो है ये एक्टिवेट हो गया। ये अब हमें कह रहा है कि इंस्टॉल करें किडिन स्टार टेम्पलेट्स। ये
इंस्टॉल करने के लिए ये हमें वो जो प्लगइन्स है ये वो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है हमें कि ये वाला प्लगइन जो है ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। थीम आपको खुद ही बता देगा कि आपने कौन-सा प्लगइन इंस्टॉल करना है और कौन-सा इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लोग बताएँगे कि हमें थीम के ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भाई को याद रखिएगा और जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी कि हमने किस तरीके से थीम इंस्टॉल किया है, पेजेस किस तरीके से न्यू बनाए हैं और पेजेस को हम लोगों ने किस तरीके से क्या कहते हैं हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने आज की जो वेबसाइट पे हमने देखा है कि हमने प्लगइन्स को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आप लोगों को कौन सा थीम अच्छा लगता है आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैंने इस वर्डप्रेस के बारे में जितना मैं जानता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में, कोडिंग के बारे में, शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो उनको भी मैं बता देता हूँ कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट और PHP, MySQL, ठीक है। ये जो HTML5 वगैरह ये जो सारी कोडिंग है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनकी वर्किंग जो है ना आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोडिंग को कॉपी करके किसी भी वेबसाइट से और उसको वर्डप्रेस के ऊपर पेश कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है इसका तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये थोड़ी सी टफ है और डिफ़िकल्ट भी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसकी होती ही ज़्यादातर लोग करते ही इसकी कॉपी। बाकी जो है कोडिंग वगैरह HTML की भी हो जाएगी, CSS की भी हो जाएगी, PHP की भी हो जाएगी। ये लैंग्वेजेस है क्या चीज़ है, इसको समझना जो है HTML जो है HTML और CSS ये जो मेन दो चीज़ें जो है ना ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं PHP के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ यही होती हैं PHP के अंदर। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस आ जाती हैं PHP ये हमारी मेल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, हमने जो मेल वगैरह करने होते हैं इनके लिए इस्तेमाल होती है PHP जो है, ठीक है। फिर उसके बाद आजकल मैंने जो स्टडी जिनके बारे में मैंने की है वो HTML के बारे में, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML5 इसके लिए इसके अंदर मैंने कहा था इसकी जो है मैंने स्टडी की हुई है। जो मुझे जितना पता है वो मैं आपको बताऊंगा और मैं बाकायदा लेक्चर्स के साथ साथ आपको इनके बारे में समझाता भी रहूँगा कि आपने इसको इस तरीके से समझना और इसको इस तरीके से करना है। इसके अलावा W3 स्कूल जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को इल्म होना चाहिए। W3 स्कूल मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा W3 स्कूल का। तो उसके ऊपर आप लोग जाके आप लोग बाकायदा से HTML से लेकर और आप इसकी जितनी कोडिंग आती है, जितनी भी कोडिंग वेब डिज़ाइनिंग की है वो सारी की सारी आप सीख सकते हैं W3 स्कूल से। बाकायदा कोडिंग जो है वो आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोग सीख सकते हैं और बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, कोई इसके अंदर पैसे नहीं देने पड़ते आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल आसानी से जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने लेक्चर बताया ये आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा। कल हमने जो बात करनी है वो हम लोगों ने बात करनी है कि हमने जो है प्लगइन्स किस तरीके से बनाने हैं, इंस्टॉल किस तरीके से करनी है, उसको दो तरीके कार उसके हैं, कौन कौन सा तरीका है, थीम्स का कौन सा तरीका है दूसरा और प्लगइन्स का कौन सा तरीका है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और हम लोग पेजेस के बारे में बात करेंगे, पेजेस को डिज़ाइन करने के बारे में बात करेंगे। जो हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई वेबसाइट है उसको हम लोगों ने थीम के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये सारा कुछ हम कल देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है अगले वेबसाइट को ऊपर से लेकर कंट्रोल यानी कि आपने हेडर से लेकर और फुटर तक जो है वेबसाइट को किस तरीके से एडिट करना है। उसके अलावा आपने इसको बनाने के बाद कन्वर्ट करना है, जब आपने इसको लाइव सर्वर पर लेके जाना वो किस तरीके से लेना है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, तब तक नए न्यू लेक्चर के लिए हम लोग बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को जानते रहें, समझते रहें, ठीक है। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।